हरे कृष्णा। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, द्वितीय स्कंद, अध्याय नंबर 1, ईशा अनुभूति का प्रथम सोपान। तो जैसे कि पिछले कुछ श्लोकों में हम लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को उनके प्रश्न का अंतिम उत्तर देते हैं, लेकिन उसके बाद फिर पुनः श्रीमद् भागवत में विस्तार से शुरुआत से आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का वर्णन करना चालू करेंगे, जैसे कि अष्टांग योग और बाकी प्रक्रियाएं। और इसके ऊपर हमने विस्तार से चर्चा किया था पिछले क्लास में कि इस प्रकार ये क्लैरिफिकेशन क्यों, ये डिस्कशन क्यों कर रहे सुखदेव गोस्वामी। तो आज हम फिर उसके आगे इससे चालू करेंगे श्लोक नंबर 15 से। श्लोक नंबर 14 पे हम रुके थे लास्ट टाइम। हे महाराज परीक्षित, अब आपकी आयु के और 7 दिन शेष है, अतएव इस अवधि में आप उन समस्त अनुष्ठानों को संपन्न कर सकते हैं जो आपके अगले जीवन के परम कल्याण के लिए आवश्यक है। राइट। तो उन्होंने बता दिया परीक्षित महाराज को कि आपको क्या करना है, भक्ति करना है और भगवान के नाम कीर्तन को करना है। लेकिन फिर हम सबके क्लैरिफिकेशन के लिए, और जो ऑडियंस में अनेक लोग हैं जो डायरेक्ट भगवत भक्त नहीं है, उनके क्लैरिफिकेशन के लिए विस्तार से आध्यात्मिक अनेक जो प्रक्रियाएं हैं जिसका बिगिनिंग अष्टांग योग से होता है उसका वर्णन करेंगे। श्लोक नंबर 15 पढ़िए। रमेश मोदी प्रभु, श्लोक नंबर 15 पढ़िए। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। अंतकाले तो पुरुष आगते गत साध्वस छिन्दास्तस्त्रेण ध्रुवाम देहनु। मनुष्यों को चाहिए कि जीवन के अंतकाल में मृत्यु से तनिक भी भयभीत न हो, अपति व भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित सारी वस्तुओं एवं उससे संबंधित समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ दे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Recording in progress. तो ये अष्टांग योग की प्रक्रिया का सबसे पहला चरण है। मैंने आपको ऑलरेडी ग्रुप में लिख के दिया है। अष्टांग योग की जो आपको ऑलरेडी मालूम तो है, गीता में आपने पढ़ा हुआ है। गीता के पहले 6 अध्याय में इस प्रक्रिया का वर्णन विस्तार से, और खास करके 6ठे अध्याय में इसका वर्णन विस्तार से है, 5वें और 6ठे अध्याय में। तो अष्टांग योग की प्रक्रिया में अष्टांग यानी कि 8 अंग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अवस्थाएं होती है। तो हम एक एक करके देखेंगे आने वाले श्लोकों में। तो इस श्लोक में यम बताया गया है। यम यानी कि नियम। राइट। क्या नियम होना चाहिए? सबसे पहला नियम क्या है? यम यानी कि डू, और यम नियम यानी कि डोंट्स। राइट। तो अभी यहाँ पे बतला रहे हैं अंत काले यानी कि जीवन के अंत में, जीवन की अंतिम अवस्था में। जीवन की अंतिम अवस्था मतलब यहाँ पर वर्णाश्रम धर्म पद्धति में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ की स्टेज को यहाँ पे बतलाया गया है। तो बेसिकली अष्टांग योग उसके लिए नहीं होता है जो छोटा बच्चा है। पहला आपको यहाँ से इंडिकेशन मिलना चालू हो जाएगा। मतलब अष्टांग योग बालक लोग नहीं कर सकते, यानी कि इन द सेंस कि कर सकते हैं, बट ordinarily this process is not meant for those who are in the गृहस्थ आश्रम। ब्रह्मचारी आश्रम में उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, बट देन दे रिटायर। ट्रेडिशनल वर्णाश्रम सिस्टम है, आपको उसमें 2 प्रकार के ब्रह्मचारी होते हैं। एक जो गुरुकुल में ब्रह्मचारी ट्रेनिंग लेने के बाद या तो गुरु के पास ही रह सकते हैं अगर उनकी इच्छा हो, अगर इच्छा नहीं है तो फिर वो विवाह कर सकते हैं। राइट। ये कह रहे हैं कि अंत काले, मनुष्य को अंत के जीवन के अंत में क्या करना चाहिए? डरना नहीं चाहिए। इसका मतलब हम सब डरने वाले हैं है ना। डरना नहीं चाहिए बोल रहे पहले से, मतलब डर है सबको। और क्या कह रहे हैं वो? भयभीत नहीं होना चाहिए, अपितु वहां
भौतिक शरीर से तथा उससे संबंधित। अभी भौतिक शरीर से और उससे संबंधित का अर्थ होता है कि हम और हमारा परिवार, हमारी नौकरी, हमारा घर, हमारा ऑफिस, हमारा टेबल, हमारा मोबाइल हमारे सोशल मीडिया के अकाउंट्स, सब कुछ आ गया उसमें। जैसे कलयुग का विस्तार हो गया है, आसक्तियां और विस्तारित हो गई हैं। जो पहले छोटा मोबाइल था कीपैड का, तो कुछ भी आसक्तियां नहीं थी, छोटा फोन था, छोटा फोन आसक्ति थी। ये फोन के साथ अनेक अनेक आइडेंटिफिकेशंस, अनेक अनेक उपाधियां उसकी बढ़ गई हैं विस्तार से। जो लोग अपने आप को केवल गली मोहल्ले का 4-5 दोस्त लोगों के साथ खेलता कूदता मानते थे, आज वो सोचते हैं कि मैं विश्व का बहुत बड़ा आदमी हूं, मेरे इतने दोस्त हैं ऑनलाइन राइट। तो वो कह रहे हैं कि इस शरीर से संबंधित आसक्तियां और शरीर से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, यानी कि उसमें आपके पति पत्नी, बच्चे, घर, मित्र, परिवार, सब कुछ आ गया। सबको क्या करना है? उनसे संबंधित समस्त इच्छाओं से अपनी आसक्ति तोड़ लेना। तो इधर से ही प्रॉब्लम होना चालू हो जाता है। देखिए, सुखदेव गोस्वामी का प्रेजेंटेशन बहुत ही सिस्टमेटिक है। सुखदेव गोस्वामी भक्त योगी हैं, अल्टीमेटली आपको भक्ति के पाथ पे लेके आएंगे। लेकिन जो पॉपुलर ओपिनियन है मार्केट में आज, उनसे कहीं भटक ना जाए आप, इसलिए पहले से बाकी जो पॉपुलर ओपिनियन है उसको डिस्क्राइब करके उसको भक्ति के साथ तुलना करते हुए धीरे धीरे आपको भक्ति कैसे श्रेष्ठ बताएंगे। तो जिस प्रकार यहाँ पे ये कहा गया है कि आपको सब कुछ तोड़ना पड़ेगा आसक्ति, यानी कि इसका इंडिकेशन ये होता है, इसका इंडिकेशन ये है कि अष्टांग योग आप घर में रह के अभ्यास नहीं कर सकते सिंपल भाषा में अष्टांग योग आप घर में नहीं अभ्यास कर पाएंगे, शहर में रह के भी नहीं कर पाएंगे। आप बोलेंगे ठीक है, ये देखिए आ गया शहर का नाम लेते ही आ जाता है वो। तो अष्टांग योग को फॉलो करने के लिए आप घर तो भूल जाइए, शहर भी भूल जाइए, गांव कस्बा कहीं नहीं रह सकते। आपको सेक्लूजन में जाना पड़ेगा, वन में जाना पड़ेगा, राइट। और इसी से हमको पता चलता है, ये जैसे इस लाइन में कहा गया है, छिंदेत असंग शस्त्रेण कट ऑफ ऑल अटैचमेंट। मतलब ये जो मार्ग है, इसको आज के काल में सच कहें तो प्रभुपाद की भाषा में कोई अभ्यास नहीं कर सकता। कौन छोड़ के जाएगा घर? कौन छोड़ेगा परिवार को? कौन छोड़ेगा? अच्छा, सब कुछ छोड़ भी दिया, आजकल तो प्रभुपाद आगे जाएंगे, जैसे बताएंगे थोड़ा सा और विस्तार से, कि अगर आपने छोड़ भी दिया, लेकिन आजकल जो तथाकथित साधु हैं, है जेन्युइन साधु भी है, वो भी भौतिकता में लिप्त हैं। क्यों? क्योंकि सारा वातावरण भौतिकता से लिप्त है। तो आप अगर साधु भी बन गए, अगर आपका संग ठीक नहीं रहेगा, तो आप कब असाधु बन गए आपको पता भी नहीं चलेगा, राइट। प्रभुपाद पर्पट में लिखते हैं एकदम शुरुआत में, और ये पूरा पर्पट प्रभुपाद का इसी के ऊपर है कि हमारा जीवन लंबा पर्पट है, बड़ा अच्छा पर्पट है। प्रभुपाद लिखते हैं कि किस तरह से ये टेम्पररी जीवन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं इस संसार में। देखिए, अभी आप ऐसा मत सोचिएगा कि अभी हम जो अष्टांग योग की विधियों को पढ़ रहे हैं तो ये अष्टांग योग हमारे लिए थोड़ी है यार, भागवत में दिया इसलिए पढ़ रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं। जैसे समझो, अगर कोई है ना, पहली कक्षा दूसरी कक्षा करते करते तीसरी चौथी पांचवी ऐसे करते करते बड़ा विद्वान बन जाता है, पीएचडी कर लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 10वीं कक्षा का चीज काम में नहीं आता। ऐसा होता है क्या? 10वीं कक्षा में उसने जो सीखा है, बेसिक मैथमेटिक्स है, बेसिक जो भी है, वो काम में आता है ना उसको आगे, उसके आधार पर तो आगे काम कर रहा है ना वो। तो ये जितने भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, वे अष्टांग योग की प्रक्रिया, ये भक्ति योग में भी एप्लीकेबल है। इसका कल्बिनेशन भक्ति में होना चाहिए। भक्ति में भी हम अष्टांग योग फॉलो करते हैं, लेकिन अपने तरीके से, भक्ति के एंगल से, राइट। तो हम वो देखेंगे पैरेलल साइड बाय साइड। और प्रभुपाद तो परपट में हमको भक्ति योग के एंगल से ही बताएंगे सारे परपट्स। जैसे गीता में प्रभुपाद बताते जाते हैं, जैसे गीता में अष्टांग योग की प्रक्रिया बताई गई है 5वें 6ठे अध्याय में, लेकिन प्रभुपाद उसको भक्ति के एंगल से बताते हैं। इसीलिए कुछ लोग बोलते हैं यार भक्ति भक्ति लिखा है हर जगह पे,
स्वामी प्रभुपाद ने किताबों को ऐसे क्यों ट्रांसलेट किया है, जहाँ भगवान कहते हैं कि ध्यान करो निर्विशेष ब्रह्म के ऊपर, वहां प्रभुपाद ने लिख दिया है भगवान के ऊपर, क्योंकि निर्विशेष ब्रह्म के ऊपर ध्यान करने के बाद अगर वास्तविक ध्यान हुआ तो अल्टीमेट उसकी परिणति भगवान के ध्यान में होने वाली है। तो जनता को गुमराह ना हो जाए इसलिए प्रभुपाद पहले से क्लियर कर रहे हैं कि क्या चीज है आपके ऊपर जिसको ध्यान करना चाहिए, नहीं तो उधर ही अटक। प्रभुपाद मतलब आपको एक स्टेप आगे लेके जा रहे हैं, उसका धन्यवाद मानने के बजाय लोग गाली देते हैं, जो मूर्ख है, जिनको समझ में नहीं आता है। जैसे कोई डॉक्टर एक एडवांस लेवल का मेडिसिन अगर देगा पेशेंट्स को, ये जानकर कि इसका कैपेसिटी है, ये इतना पावर एमजी का मेडिसिन ले सकता है और इससे जल्दी ठीक हो जाएगा, तो दे देना चाहिए ना उसको। तो नहीं, हम तो आपने हमको जो पढ़ाया था कि पहले ये देने का, फिर उसके बाद ये देने का, उसके बाद ये देने का, क्यों भाई? कुछ होता है ना ऐसा चित्रलेखा सके मतलब आप फेरबदल कर सकते हैं ना, अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ द पेशेंट फेरबदल कर सकते हैं आप। उसी प्रकार प्रभुपाद जानते हैं कहाँ पे फेरबदल करना है, कहाँ पे नहीं करना है, राइट। तो ये ऐसा नहीं कि किताब चेंज हो गई, चीज चेंज नहीं हुई और उसकी मूल्य और बढ़ गई, क्योंकि प्रभुपाद आपको और आगे लेके जा रहे हैं इन शॉर्ट। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं शुरुआत में, स्थूल भौतिकवाद की मूर्खता यह है कि लोग इस संसार में स्थायी रूप से रहने की व्यवस्था करना चाहते हैं, जबकि यह निश्चित तथ्य है कि मनुष्य को बहुमूल्य मानवीय शक्ति से सृजित प्रत्येक वस्तु को यहीं छोड़ना पड़ता है। ये कितनी बार भी पढ़े तो भी हमेशा लगता है नया नया, क्योंकि प्रभुपाद के परपट ऐसे लिखे हुए हैं कि आपको साक्षात्कार के लेवल तक, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं बार बार, इसलिए हमको प्रभुपाद के परपट बार बार पढ़ने चाहिए। श्रीमद् भागवत का अध्ययन मतलब क्या है? श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य, और भागवत तो उसमें है ही है ऑफकोर्स। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि बहुमूल्य मानवीय शक्ति से सृजित प्रत्येक वस्तु को हमें क्या करना पड़ेगा? यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, विज्ञानी, दार्शनिक इत्यादि आत्मा की कोई जानकारी न होने के कारण मूर्ख हैं और वे सोचते हैं कि कुछ वर्षों का यहाँ जीवन ही सब कुछ है और मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है। संसार के विद्वान मंडल में भी इस तरह का अल्पज्ञान मानवीय शक्ति के प्रणत्व का हनन कर रहा है और इसके भयावह परिणाम देखने को मिल रहे हैं, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स प्रभुपाद फिर आगे भगवत गीता का जो बेसिक टीचिंग है, देहिनोस्मिन् यथा देहे, उसके ऊपर विस्तार करते हैं कि हम लोग ये शरीर नहीं, हम लोग आत्माएं हैं और हम ये जो वर्तमान जीवन है ये हमारे लिए एक मौका है तैयारी करने का, आने वाले जन्म, अच्छे जन्म को प्राप्त करने का। जिस प्रकार बच्चा अगर 5वीं कक्षा में है तो 5वीं कक्षा का बच्चा तैयारी करता है 6ठी कक्षा में जाने के लिए, राइट। ठीक से पढ़ाई करेगा तो 6ठी कक्षा में जाएगा, फिर उसका भविष्य सुनहरा होगा। वो ये नहीं बोलता कि अरे 5वीं कक्षा में बहुत मजा आ रहा है यार, नए नए दोस्त मिले हैं, टीचर भी अच्छे हैं, सब कुछ मौज मस्ती वाला है। अरे भाई मौज मस्ती है, लेकिन आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है? कि 5वीं कक्षा में ही रहना है? आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करो। उसी प्रकार हम लोग ये टेम्पररी जीवन में सोचते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है मेरे जीवन में, अभी बैंक बैलेंस है, पति पत्नी बच्चे घर द्वार सब कुछ सेटल है मेरा, लेकिन वो सेटल है कितना स्थायी है वो और कितना सिक्योर है आपको पता नहीं है। हवा के झोंके से एक झटके में उड़ सकता है वो, कोई सिक्योरिटी नहीं है। तथाकथित सिक्योरिटी जो है वो केवल एक प्रकार का धोखा है हमारे साथ। तो अनेक इंश्योरेंस पॉलिसीज हम लोग बना लेते हैं, बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है जहां तक, लेकिन इट्स नॉट द रियल सिक्योरिटी। ये सब सिक्योरिटी कभी भी खत्म हो सकता है एक झटके के अंदर। बड़ा अर्थक्वेक आ गया, बड़ा अभी कोरोना आया था ना, कितने लोग सिक्योरिटी तथाकथित कितने उड़ गए, क्या हो गया? सिक्योरिटी कुछ काम में आई है ना? जो भगवान के भक्त थे वो लोग मस्त आनंद में कथा कीर्तन कर रहे थे कोरोना काल में, और जो लोग भक्त नहीं थे वो लोगों ने क्या क्या किया, नशा पान किया, गलत आदतों में पड़ गए। कितने सारे लोग कितने गलत आदतों में फंस गए कोरोना के टाइम में। ये घर बैठे क्या करेंगे, मालूम नहीं है क्या करना है। पॉजिटिव नेगेटिव इंटरनेट से भरा हुआ है, जुआ खेलो, ताश खेलो, मांसाहार करो, व्यभिचार करो, बस इसी में लोग फंस गए और करप्ट होते गए। दैट्स व्हाई प्रभुपाद यहाँ पे आगे कहते हैं, मनुष्य को चाहिए कि अभी से अगले जीवन की तैयारी कर ले, राइट। ये शारीरिक संबंध इस शरीर तक ही सीमित नहीं होते, अपितु परिजनों, पत्नी, बच्चा, समाज, देश तथा अन्य अनेक बातों तक विस्तारित होते हैं, जिनका अंत मृत्यु के साथ हो जाता है, राइट। कितना डरावना सच है, लेकिन डरावना सच है।
राइट। वो एक बार एक कोटेशन कही तो मैंने पढ़ा था, जीवन क्या है, सृष्टिपति प्रभु आपको याद है क्या? मैंने पोस्ट भी किया था कहीं पे, डेथ इज ए बिटर ट्रूथ एंड लाइफ इज ए, बोलिए। Life is an examination and death is प्रिपरेशन। यस, ये है, ये प्रभुपाद का स्टेटमेंट है। और एक किसी का एक थॉट था, देखिए जीवन और मृत्यु दोनों सत्य है, बराबर, लेकिन लोग किसको चाहते हैं? जीवन को चाहते हैं, मृत्यु को नहीं चाहते, क्योंकि मृत्यु क्या है? कड़वा सच है, बराबर ना? इट्स अ बिटर ट्रूथ, नोबडी वांट्स टू एक्सेप्ट इट बट इट्स अ फैक्ट, जैसे प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं। ये जितने भी हमारे लोग जुड़े हुए हैं, जिनका अंत मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है, और फिर मृत्यु के पश्चात मनुष्य वर्तमान शारीरिक संबंधों को भूल जाता है। और इसका प्रभुपाद कहते हैं कि इसका अनुभव हमें थोड़ा सा रात में होता है। अब रात में सो जाते हैं ना, तो रात में क्या होता है? भूल जाते हैं कौन डॉक्टर, कौन टीचर, कौन प्रोफेसर, कौन मैनेजर, कौन क्या। 6 घंटे के लिए विस्मरण, और फिर 6 घंटे बाद तुरंत मैं डॉक्टर हूं, मैं मैनेजर हूं, मैं टीचर हूं, मैं स्टूडेंट हूं, उपाधियां लग जाती है। प्रभुपाद कहते हैं कि ये इस जीवन काल में हम देख सकते हैं, और मृत्यु के पश्चात क्या होता है? पूरी तरह भूल जाएंगे आप, फिर है ना, खत्म, सारा खेल फिनिश, फिर नया खेल चालू, वापस हाफ चड्डी पहनो, स्कूल चले जाओ वापस लोकल ट्रेन में। अगर भाग्यवश मनुष्य जन्म मिला तो पता नहीं क्या मिल पाएगा, कॉकरोच, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, क्या क्या बनेंगे हम लोग अपनी अपनी चेतना के अनुसार, जो हमने प्रिंट कर लिया है लास्ट मृत्यु आने के समय। क्या प्रिंट होगा हमारे, प्रिंटर से निकल रहे ना हम लोग बाहर। 84 लाख योनियों का बड़ा प्रिंटर है भगवान के पास, उस प्रिंटर के पीछे खड़े रहते हैं हम लोग, और अपना अपना बारी से इंतजार करते हैं प्रिंटर के अंदर रोल होके निकलना है बाहर। तो जो चेतना जीवन भर बनाया है वो कार्बन कॉपी प्रिंट होते रहता है, और थक निकल गया नेक्स्ट बॉडी, फिर इस जीवन का सब कुछ खत्म। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं आगे, अतः मनुष्य को इस वर्तमान शरीर की अवधि में अपनी आकांक्षा को परिवर्तित करना होता है, और इसके लिए मनुष्य जीवन में प्रशिक्षण की आवश्यकता है। एंड देन प्रभुपाद फिर इसको आगे विस्तार से एलाबोरेट करते हैं कि ये प्रशिक्षण मतलब क्या है। वर्णाश्रम धर्म, पेज नंबर 28 में, वर्णाश्रम धर्म मतलब ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, इन स्टेजेस से गुजरना। ऐसा नहीं कि मरते दम तक हम लोग घर तक घर से आसक्त रहे। हमें एक समय ऐसा आएगा जब अपने आप को डिटैच करना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं, सामान्य जनता के नेता के रूप में मूर्ख भौतिकवादी लोग पारिवारिक मामलों से संबंध विच्छेद न करके उन्हीं के प्रति आसक्त रहते हैं। इसलिए प्रभुपाद आगे लिखते हैं, इसलिए सबसे अच्छा यह है कि प्रत्येक व्यक्ति स्वेच्छा से पारिवारिक संबंध को त्याग दे, और इस तरह वह परिवार, समाज, देश इत्यादि की आसक्ति को भगवान की भक्ति में, सेवा में स्थानांतरित कर दे। तो प्रभुपाद अभी आपको भक्ति एंगल से बताएंगे। यहाँ पे अष्टांग योग की विधि में क्या होता है, आपको सब कुछ छोड़ छोड़ के जंगल में जाना है और अष्टांग योग की प्रक्रिया को फॉलो करना है। लेकिन भक्ति योग की प्रक्रिया में क्या है, आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, जहां बने हैं वहीं बने रहिए, लेकिन लाइसेंस नहीं है। कभी कभी लोग इसको अलग तरह से लेते हैं कि अच्छा घर में बने रहना मतलब कंफर्ट है। नहीं, वास्तविक अगर आप एडवांसमेंट करना चाहते हैं तो घर में रह के भी आप कठोरता से अगर अपने आप को नहीं रखेंगे तो भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम लोग। ये घर में रहने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि इस तरह से अगर हम अपने घर में रहेंगे तो हम घर के लोगों को भी भक्ति में ला सकते हैं, राइट, समाज को ला सकते हैं। और जंगल में जाके अकेले करोगे तो अकेले के लिए हो जाएगा, और उसमें कितना इनसिक्योरिटी भी है, मतलब कुछ गारंटी नहीं है। अब जंगल तो बचा है नहीं अभी, है ना। पहली बात, जंगल में जाओगे तो गर्मी से परेशान होकर, ठंडी से परेशान होकर वापस आ जाओगे है ना। उतना टॉलरेंस, उतनी कैपेसिटी कहाँ है लोगों के पास, कहाँ है गुफा है। पूर्व जमाने में जो ठंडी के टाइम में गुफा में जा सकते थे लोग, है ना, गर्मी में खुलेआम रह सकते थे, नदी में स्वच्छ पानी था, पेड़ में बहुत सारे फल लगते थे, कहाँ मिलेगा ये सब आपको अभी, है ना। और जिस प्रकार का ट्रेनिंग है हमारा बचपन से लेकर अभी तक, इतनी आसक्तियां, इतनी मतलब बुरी आदतें, इसके साथ क्या हम करेंगे, नॉट पॉसिबल।
इसलिए हमें क्या करना है, घर में रहना है, नो प्रॉब्लम। अतः ये मनुष्य इच्छा करना छोड़ नहीं सकता, किंतु इच्छाओं की विषय वस्तु तो बदली जा सकती है। इस तरह मनुष्य को भगवत धाम वापस जाने की इच्छा विकसित करनी चाहिए। इससे भक्ति के विकास के अनुपात, इस लास्ट 29 पेज में लास्ट की 4 लाइनों में लिखते हैं प्रभुपाद, इससे भक्ति के विकास के अनुपात के अनुसार ही भौतिक लाभ, भौतिक सम्मान तथा भौतिक लोकप्रियता की इच्छाएं स्वतः कम हो जाएंगी। राइट। अपना स्वभाव है सेवा करना। सेवा करने का स्वभाव हम छोड़ नहीं सकते, सिर्फ सेवा करने का जो भाव है उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। आज हम परिवार की सेवा कर रहे हैं, पति पत्नी बच्चे घरदार, कीजिए सेवा, नो प्रॉब्लम। लेकिन याद रखिए कि ये जो हम सेवा कर रहे हैं, इस सेवा का परफेक्शन तब होगा जब हम सब मिलकर भगवान की सेवा करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तब तक परफेक्शन नहीं है। ये जो हम कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अल्टीमेटली इसका एंड बहुत दुख में होगा। जो भी हम प्रेम करते, अभी मैं एक डेथ सेरेमनी में जाके आया 1 घंटे, जस्ट 2 घंटे पहले, तो वहां पे वो लाश पड़ी थी, बूढ़े थे व्यक्ति, सब लोग आए, प्रणाम किया, पंडित जी आए वहां पे, बोले सब लोग बोलो श्रीमन नारायण, दिवंगत आत्मा की शांति के लिए, उन्हें स्वर्ग मिले, मोक्ष मिले। पुण्य आत्मा थे वो। इस तरह से उन्होंने, मैं बाजू में बैठ के कीर्तन कर रहा था, फिर बोले कीर्तन बंद करो, अभी हम मंत्र बोलेंगे। बोले ठीक है जी गुरु जी। राइट। तो हम कितना ही कुछ करें, लेकिन ये जीवन की सत्यता है कि हमको एक दिन यहाँ पे सब कुछ त्यागना पड़ता है। तो फिर इन्वेस्टमेंट अगर करना है तो ऐसी भी चीजों में कीजिए जो हमारे साथ जाएंगे। राइट, लाइक दैट। ये हो गया आपका यम। अंतकाले तो पुरुषे आगतो गत साध्वस। उसके बाद फिर नेक्स्ट श्लोक में, श्लोक नंबर 16 में नियम और आसन के बारे में बताएंगे। यम के बाद श्लोक नंबर 16। यहाँ पे कौन है? सचिकेश्वरी माता जी आप है यहाँ पे? हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हाँ, श्लोक नंबर 16 पढ़िए माता जी। गृहात् प्रवजितो धीरा पुण्य तीर्थ जलाप्लुता शुचो विविक्त आसीनो विधिवत कल्पितासने। मनुष्यों को घर छोड़कर आत्मसंयम का अभ्यास करना चाहिए। उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंड प्रणाम। तो पहले हो गया यम, मतलब ये आपको करना है। राइट। और उसके बाद आता है नियम और आसन। बेसिकली यम नियम मतलब डूज एंड डोंट्स। तो अभी घर छोड़ने के बाद क्या करें? घर किसके लिए छोड़ने का? मस्ती करने के लिए, घूमने के लिए? कि अभी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आए घूमते रहो, मजा करो, बाबा बन गए, बाबा को क्या काम है? मधुकरी करो, रोटी खाओ और फिर मजा करो। किसके लिए? नहीं। किसके लिए? मनुष्य को घर छोड़ करके आत्म संयम का अभ्यास करना चाहिए। घर किस लिए छोड़ा? आत्म संयम करने के लिए। राइट। तो ये दिस इज नियम। और अभी आत्म संयम करने के लिए क्या करना चाहिए? उसे तीर्थ स्थानों में नियमित रूप से स्नान करना चाहिए और ठीक से शुद्ध होकर एकांत स्थान में आसन जमाना चाहिए। अब इतना कठिन है ये प्रक्रिया, एक तरह से देखा जाए तो। एकांत स्थान एक तो मिलेगा नहीं आपको इस कलयुग में। राइट। और अगर मिला भी तो हमारा मन थोड़ी एकांत है। मन तो हमारा अनेक विचारों से भरा हुआ है। एकांत कहीं मिलेगा ही नहीं हमको, एक तरह से देखा जाए तो। इसलिए बेस्ट है भक्तों के संग में रहने का। राइट। भक्तों के संग में आप एकांत प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें सारे भक्तों के मन का पावर एक जगह आ जाता है और एक यूनाइटेड संकीर्तन जो पावर है कि हमें जप करना है, हमें जप करना है, वो एनर्जी के साथ हम फिर अब जप कर सकते हैं, पावर के साथ। अकेले में नहीं कर सकते। राइट। प्रभुपाद लिखते हैं, वो पिछले पर्पट से कंटिन्यू कर रहे हैं कि रिटायरमेंट हमें कैसे लेना चाहिए? एज सुन एज पॉसिबल। यानी कि कहने का अर्थ है कि भक्ति में जिस समय आपको इच्छा हो जाए, आज मुझे जपा करना है, अच्छा तुरंत जपा कर लीजिए।
आज मुझे इच्छा हो रहा है कि तीर्थ यात्रा चले जाऊं मैं। आए थे ना हमारे रमेश मोदी, चले जाइए फटाफट, कल क्या पता इच्छा बदल जाए 2 दिन के अंदर, है ना। भागवत भक्ति वैभव करने का तैयारी कितना किया था हम लोगों ने हमारे ग्रुप में। उस बैच में से एक ही माता जी आई। पिछले भक्ति शास्त्री ग्रुप में 70, 80, 90 लोग थे। ये जो मीरा रोड का बैच है जिसमें मैंने कराया था, उसमें से 1-2 ही लोग आए। एक सर्वमंगल प्रभु और क्या नाम है उनका, सनातनी कालिंदी माता जी। 80-90 लोग में से ऑफकोर्स उनके अपनी अपनी चीजें हैं, मैं किसी को कुछ बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन इच्छा हो जाए तुरंत एनरोल कर लीजिए। बाद में पता नहीं इच्छा बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी। अब अंदर आ गए तो फिर अच्छा लगता है ना। भागवत पढ़ने चालू कर दिया तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब तक चालू नहीं किया तब तक अच्छा कल करूं परसों करूं कल करूं नहीं करता हूं, जाने दो यार। प्रभुपाद कह रहे हैं कि रिटायरमेंट एज सुन एज पॉसिबल कर लो। प्रभुपाद कहते हैं 3री लाइन में या 2री लाइन में, वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म की पद्धति कहती है कि 50 वर्ष की आयु पार कर लेने के बाद जितनी जल्दी हो सके पारिवारिक भार से वैराग्य लेना चाहिए। आधुनिक सभ्यता पारिवारिक सुविधाओं पर आधारित है, जिससे सुख सुविधाओं का सर्वोच्च मानदंड माना जाता है। अतएव हर व्यक्ति सेवानिवृत्ति के बाद ऐसे घर में रहना चाहता है जो सुंदर स्त्रियों तथा बच्चों से भरा पूरा हो। वह ऐसे सुविधा पूर्ण घर से बाहर जाने की रंच मात्र इच्छा नहीं करता। एंड लाइक दैट प्रभुपाद आगे इसको इलेबोरेट करते हैं। ऐसे व्यामोह से बंधकर भौतिकवादी व्यक्ति इससे भी अधिक सुखी जीवन की विविध योजनाएं तैयार करते हैं, किंतु क्रूर मृत्यु सहसा बड़े से बड़े योजनाकारों को उसकी इच्छा के विरुद्ध उठा ले जाती है। और फिर वही प्रिंटिंग मशीन आपके सामने रेडी है, 84 लाख यूनिट होगा। प्रॉपर लिखते हैं आगे, उसमें आपको डाला जाएगा और आपने जो भी जीवन भर पेंटिंग बनाया है आपका, उस पेंटिंग के अनुसार आपके कान, नाक, श्रोत्रम, चक्षुष, प्रसन्नम च रसनम ग्रहणम एवच अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। जिस प्रकार के विषयों का आपने सेवन किया है उस प्रकार का शरीर हमको प्राप्त होगा, राइट। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं इस तरह मानव जीवन की सारी शक्ति नष्ट हो जाती है। मनुष्य जीवन को इस तरह बर्बाद होने और काल्पनिक वस्तुओं में लिप्त रहने से बचने के लिए मनुष्य को यदि पहले नहीं तो कम से कम 50 वर्ष की आयु में सावधान हो जाना चाहिए। सिद्धांत यह है कि मनुष्य इसे स्वीकार कर ले कि मृत्यु की खतरे की घंटी 50 वर्ष की आयु पूरी करने के पहले ही बन जाती है। तो जो लोग 40 क्रॉस कर लिए हैं उनके लिए हो गया है टाइम, वानप्रस्थ का, है ना। घंटी बज चुकी है खतरे की। तो प्रभुपाद आगे इतना सुंदर लिखते हैं, कहते हैं कि फिर क्या करना चाहिए, हमें पवित्र तीर्थ स्थलों में जाना चाहिए, राइट। वहां जाके साधुओं से मिलना चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं मनुष्य को भौतिक आसक्ति से छुटकारा पाने के लिए ग्रह त्याग करने की संस्तुति की जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति मृत्यु तक पारिवारिक जीवन से चिपका रहता है वो भौतिक आसक्ति को त्याग नहीं सकता। देखिए ये अष्टांग योग की प्रक्रिया में ये क्यों कहा गया है घर त्यागो घर त्यागो घर त्यागो, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति के लिए भौतिक इच्छाओं को त्यागना तब तक संभव नहीं है जब तक वो इंद्रिय विषयों की वस्तु के आसपास इर्द गिर्द रहता है। एंड दैट्स व्हाई उसको कहा जाता है कि भाई तुम घर द्वार छोड़ दो तो टीवी देखना बंद हो जाएगा, मोबाइल देखना बंद हो जाएगा, है ना। लेकिन भक्तों के लिए क्यों कहा नहीं जाता, क्योंकि भक्तों के घर में ऑलरेडी टीवी गायब है। ऑलरेडी मांस मछली मदिरा गायब हो चुका है, सिगरेट दारू गुटखा सब गायब हो चुका है, तो उनको छोड़ने का जरूरत नहीं है। ये इंस्ट्रक्शन किसके लिए है, घर त्यागो उसके लिए जिसका घर अभी क्या हो गया है, भौतिक भोग का एक सामग्री का भंडार बन गया है, उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन भगत को नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसका घर ऑलरेडी क्या हो गया है, कृष्णा कॉन्शियस बन गया है। तो सच डिवोटी कैन बी इन द होम एंड प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, हाँ वो जो मैं बोला था पिछले पर्पट में, प्रभुपाद आगे लिखते हैं पेज नंबर 31 पे कि कभी कभी ऐसा होता है, देखिए दूसरे लाइन में लिखते हैं, लेकिन उसे गृह त्याग करके या तीर्थ स्थान में वैध या अवैध रूप से दूसरा घर बनाकर आत्मसंतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। कभी कभी लोग घर द्वार छोड़ते हैं लेकिन धाम में जाके अपना घर बना लेते हैं। है ना, यहाँ कंफर्ट है यार, मेरे लिए एक सेठ जी ने घर बनवा दिया, तो रहो लेकिन भक्ति करो उसमें रह गए। ऐसा नहीं कि कंफर्ट में बैठ गया तो अभी कंफर्ट के साथ वहां। फिर प्रभुपाद लिखते हैं ऐसे अनेक लोग हैं जो घर छोड़कर ऐसे तीर्थ स्थानों में जाते हैं, किंतु विपरीत लिंगी कुसंगति में पड़कर पुनः गृहस्थ बन जाते हैं। माया की मोहिनी शक्ति इतनी प्रबल है कि जीवन की प्रत्येक अवस्था में, यहाँ तक कि अपने सुखी घर का त्याग करने के बाद भी मनुष्य ऐसे मोह में पड़ सकता है।
अतएव देखिए, अभी वास्तविक प्रभुपाद कहते हैं, वास्तविक अष्टांग योग में जो बतलाया गया वो क्या है और हमारे लिए क्या एप्लीकेबल। अतएव यह अनिवार्य है कि मनुष्य ब्रह्मचर्य द्वारा यौन लिप्सा से रहित होकर आत्म संयम का अभ्यास करे। जो व्यक्ति जीवन सुधारना चाहता है उसके लिए यौन लिप्सा आत्मघात या उससे भी बढ़कर है। अतः पारिवारिक जीवन से पृथक रहने का अर्थ है समस्त इंद्रिय इच्छाओं पर और विशेष रूप से यौन इच्छा पर संयम रखना, जो कि भक्त ऑलरेडी करता है। 4 नियम में हमारे अंदर ऑलरेडी आ गया वो। So that's why as a devotee it's very comfortable and easy to practice compared to Ashtang Yoga, right? क्योंकि भक्त ऑलरेडी इन चीजों के अंदर में आ गया और उसको क्या करना है, अच्छे सोफे पे बैठना है। अभी यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ गया, लास्ट के 3 लाइन में, पेज नंबर 31 में परपोर्ट के लास्ट के 3-4 लाइन में इसकी विधि यह है कि मनुष्य को कुश, मृगचर्म तथा दरी का पवित्र आसन तैयार करना चाहिए और उस पर बैठकर उपयुक्त विधि से निरपराध भाव से हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करना चाहिए। तो आपके और हमारे लिए अच्छा सोफा लेके आइए, कंफर्टेबली बैठ जाइए, पानी की बोतल रखिए, नींबू जूस की एक बोतल रखिए आगे, चाहिए तो चाहिए तो। कल रात को मैं जप कर रहा था, मेरा जप चल रहा था लेट रात तक, तो मैं जब कर रहा था, मैं बोला यार माइंड बहुत रेस्टलेस हो रहा है, चक्कर मार के कर रहा था पूरा मंदिर के इतना माइंड रेस्टलेस हो गया। तो बाजू में हमारा दुकान खुला था, गोविंदा एक्सप्रेस, एक बनाना चिप्स का पैकेट लेके आया कि माइंड क्या है, बंदर है ना। बोला ठीक है, ये देखो ये पैकेट मिलेगा, जपा कर लो पहले, थोड़ा सा जपा करोगे, हाँ जपा करेंगे, थोड़ा जपा कर लेंगे तो थोड़ा सा आनंद आएगा ये खाने में। फिर जपा अंत क्या होता, जपा 8 माला हो गया था, उसके तुरंत ही फाड़ दिया पैकेट फिर हमारे एक मित्र आए, वो बोले थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाए, लेके आओ, बहुत दिन बाद मिले हो। तो बैठे, थोड़ा खा पी लिया, फिर चैंटिंग कर लिया, है ना। तो हमारे लिए देखिए, एज ए डिवोटी इट बिकम्स वेरी इजी टू प्रैक्टिस। हम लोग अष्टांग को प्रैक्टिस ही कर रहे हैं एक्चुअली देखा जाए तो एक तरह से, लेकिन हमारी विधि क्या है, इस तरह से अरेंज की गई है कि आपको कंफर्टेबली आप प्रैक्टिस कर पाएंगे उसको। मार्केट बहुत बड़ा है, आपको मालूम नहीं, अभी भी अष्टांग योग का बहुत बड़ा मार्केट है। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी अभी मार्केट में लगाए बड़े दुकान, कितने ऐड आते रहते हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ये करो वो करो, ऐसा वैसा। कोई बोलेगा चैंटिंग करो, है चैंटिंग बच्चों का काम है, अच्छा करके दिखाओ। ये चैंटिंग मतलब ये जो अष्टांग योग में करते हैं ना, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, लास्ट की स्टेज है, उसको सोचिए। मतलब आप क्या कर रहे हैं, आप लास्ट की स्टेज को पकड़ के डायरेक्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कितना हमें प्रिपरेशन लगेगा। जैसे प्रभुपाद यहाँ पे बोल रहे हैं, सब कुछ लगाइए, सोफा लगाइए, एसी लगाइए, पंखा लगाइए, आराम से बैठिए, खाना पीने का सामान रखिए। ऑफकोर्स जब करते समय ध्यान मत करिएगा अभी ये खाना है मिलेगा आपको। तो माइंड को पैसिफाई करने के लिए चलो चाहिए ना, जो लाके रख दो, वहां पे पेड़ा लाके रख दो, लड्डू लाके रख दो, चैंटिंग कर लो, खा लो, बाद में भगवान का प्रसाद है। उस तरह से प्यूरिफिकेशन होगा, इस तरह से भी माइंड मान जाएगा, राइट। तो इट बिकम्स वेरी इजी। और प्रभुपाद स्पेशली लिखते हैं निरपराध भाव से, राइट। यह समुची विधि मन को भौतिक कार्यों से खींचकर भगवान के चरण कमलों में स्थिर करने के निमित्त है। यह सरल विधि ही सर्वोच्च आध्यात्मिक सफलता दिलाने में सहायक होगी, राइट। सो लाइक दैट। तो पेज नंबर श्लोक नंबर 15 में हो गया, 16 में हो गया आपका यम, 15 में हो गया यम, 16 में हो गया नियम और आसन, ठीक है। अभी हमने फॉलो कर लिया, 4 नियम पालन करने हैं, और आपका कुर्सी एकदम स्टेज खड़ा कर लिया और बैठ गए कुर्सी के ऊपर। अब क्या करेंगे, अभी एसी लगा लिया, पंखा लगा लिया, मस्त शांति से टेम्परेचर कंट्रोल करके बैठे। अभी आप जपा करने के लिए क्या करेंगे, श्लोक नंबर 17 पढ़िए सृष्टिपति प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। अभ्यसेन मनसा शुद्धम त्रिव्रत ब्रह्माक्षरम परम मनो यच्छेजित श्वासो ब्रह्म बीजम अविस्मरन। मनुष्य उपयुक्त विधि से आसन जमा कर मन को 3 दिव्य अक्षरों आ उ म का स्मरण कराए और श्वास विधि को नियमित करके मन को वश में करे, जिससे वो दिव्य बीज को नहीं भूले। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। तो अभी तीसरा स्टेज आ गया आपका प्राणायाम, राइट।
तो आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है, दैट इज यम नियम। स्टेज में बैठ, कुर्सी पे बैठ गए शांति से। अभी बोलते हैं कि यहाँ बैठकर क्या करो, अपने श्वास को कंट्रोल करो, लेकिन कैसे? विद द हेल्प ऑफ चैंटिंग, राइट। प्राणायाम तो आप करेंगे ही, सांस को अंदर बाहर लेना वो यांत्रिक विधि है, लेकिन साथ में प्रभुपाद अनुवाद श्लोक में लिखते हैं, मनुष्य उपयुक्त विधि से आसन जमा कर मन को 3 दिव्य अक्षरों अ उ म ओम का स्मरण कराए और श्वास विधि को नियंत्रित करके मन को वश में करें। क्यों अभी मन को यहाँ से कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके बाद तो असली गेम चालू होगा। इसके बाद की जो 3 अवस्थाएं है ना, प्रत्याहार, जो कि आगे के श्लोक में आएगा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, खास करके धारणा, ध्यान, समाधि, ये आपको मन के सहायता से करना है। तो मन जब तक कंट्रोल नहीं होगा तब तक आपको कैसे हेल्प करेगा वो? इसलिए पहले प्राणायाम के द्वारा और ये मंत्रोच्चार करके ओम, हमें मन को क्या करना है? कंट्रोल में लाना है, राइट। और एक बार मन अगर कंट्रोल में आ गया, फिर आगे के जो 3 स्टेजेस है उसको आप इजीली फॉलो कर पाएंगे। और कंट्रोल माइंड के साथ फिर हम क्या कर सकते हैं? अब ये जो बॉडी के एयर्स जो है, ये सब यांत्रिक विधि है, वो कॉम्प्लिकेशन में नहीं घुसेंगे हम लोग। कुंडलिनी विधि वगैरह सब बराबर बहुत कुछ है, आपको कुछ समझ में आएगा भी, नहीं आएगा भी, बट इतना यहाँ पे एसेंस है कि इस युग में हम वो सब यांत्रिक विधियों को नहीं कर पाएंगे फॉलो, राइट। इसीलिए प्रभुपाद, अब अगर आप जाएंगे परपट में, प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, अगर आप जाएंगे दूसरी लाइन में, प्रभुपाद लिखते हैं, प्राणायाम के साथ साथ मन द्वारा इसका जप करने की विधि, यानी कि ओमकार का, राइट। प्राणायाम के साथ साथ ओम का मन द्वारा इसका जप करने की विधि, जो ध्यान करने की दिव्य लेकिन यांत्रिक विधि है। सी, दिस इज अ मैकेनिकल प्रोसेस, इट्स नॉट, मतलब कृत्रिम रूप से हम मन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, कृत्रिम दृष्टि से, राइट। महान योगी के अनुभव द्वारा खोजी गई है और इससे मनुष्य भौतिकता में लिप्त मन को वश में लाने में समर्थ बनता है। मन की आदत को बदलने की यही विधि है। मन को मारना नहीं है, मन या इच्छा को रोका नहीं जा सकता, लेकिन आध्यात्मिक अनुभूति की दिशा में काम करने के लिए मन को व्यस्त रखने के गुण को बदला जा सकता है। अब देखिए प्रभुपाद, वो आगे लाइन पढ़िए, मन सक्रिय इंद्रियों की धुरी है, अतः यदि सोचने, अनुभव करने तथा चाहने की प्रकृति परिवर्तित कर दी जाए तो इंद्रियां जो केवल साधन रूप है, उनसे किए जाने वाले कर्मों की गुणता भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तित हो जाएगी। जो गीता में आपको 3रे अध्याय में आपने पढ़ा है 3.43 श्लोक में, कि जड़ इंद्रियों से ये है ना, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, इनसे सुपीरियर है इंद्रिया, इंद्रियों से सुपीरियर क्या है? मन से सुपीरियर क्या है? इंटेलिजेंस से सुपीरियर क्या है? आत्मा। अगर आत्मा ही डायरेक्ट भगवान की सेवा में लग गया तो ये नीचे के जितने भी सैनिक, मंत्री, संतरी जितने भी लोग हैं वो भी ऑटोमेटिक सेवा में लग जाएंगे, राइट। तो हमारा विधि ऐसा है, यू डायरेक्टली एंगेज द माइंड, योरसेल्फ एज अ सोल। आत्मा ही अगर भगवान की सेवा में लग गया तो उसके नीचे के सारे सैनिक, नौकर चाकर सब सेवा में लग जाएंगे चुपचाप, राइट। लेकिन यहाँ पे अष्टांग योग की विधि क्या है कि पहले मन को, इसलिए देखिए अष्टांग योग की विधि कठिन इसलिए है क्योंकि वो आपको, है ना, एक तो पहली चीज कृत्रिम है, ये मन को आप कृत्रिम रूप से कंट्रोल नहीं कर सकते, राइट। मन की इच्छाओं के गुणों को हमें बदलना है। मन तो विचार करेगा ना, कुछ ना कुछ विचार करता ही रहेगा, तो मन को बोलने का ठीक है, आलतू फालतू के विचार करने के बजाय भगवान के बारे में विचार करो, भगवान की सेवा के बारे में विचार करो, जब कैसे करना है विचार करो। वैसे भी भक्तों के लिए तो टेंशन नहीं है, 16 माला दिन भर आपको सर पे लटकाए रहता है उनके सुबह से लेकर रात तक। बड़े योगी हैं भक्त लोग, मतलब अष्टांग योगी से बढ़कर हैं। सुबह से उठने से लेकर रात को सोने तक वो चलता रहता दिमाग में, 16 राउंड चैंटिंग करना है, 16 वो सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा करता है कोई भी गलत काम करने से उनको रोकता है, कोई भी टाइम पास करने से रोकता है, क्योंकि याद रहे 16 राउंड वो चक्र घूमता रहता है, यू नो। क्योंकि वास्तविक अगर वो, यू नो, जरा समझदार भक्त रहेगा तो, नहीं तो फिर क्या है, आपको टाइम पास करना है तो चलो अभी मोबाइल खोल लिया, थोड़ा गॉसिप कर लिया। लेकिन वास्तविक जो भक्ति योगी हैं उनके ऊपर और जो 16 से ज्यादा करते हैं उनके ऊपर तो ज्यादा घूमता रहता है। अभी कल अगर उठना है तो अभी से तैयारी चालू हो जाती है, अभी 8 बज गए, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, जल्दी सो जाओ, यू नो। मेडिटेशन चालू हो गया ना, सुबह उठते हैं
जब तक माला नहीं होती चलते रहता है, और माला होने के बाद भी नेक्स्ट डे का प्रिपरेशन चालू हो जाता है। तो इट गोज ऑन, दैट्स हाउ भक्ति योगी। तो आप ऐसे मेडिटेट करते ही रहते हैं, राइट। प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, आपको प्रभुपाद ओमकार के बारे में लिख रहे हैं और कहते हैं कि ओमकार और भगवान ये अभिन्न है, राइट। तो लेकिन ओमकार किसको दिया जाता है, ओमकार क्यों लोगों को कहा जाता है, डायरेक्टली भगवान का नाम लेने के लिए क्यों नहीं कहा जाता? तो आपने कई बार सुना भी है, लेकिन यहाँ पे एक प्रभुपाद लिखते हैं पेज नंबर 32 में, लास्ट से अगर आप जाएंगे 8वीं 9वीं लाइन नीचे से पेज नंबर 32 पे प्रभुपाद लिख रहे हैं, जो व्यक्ति अपनी अपूर्ण इंद्रियों के कारण यथा नवदीक्षित भगवान के दिव्य साकार रूप या नाम की अनुभूति कर पाने में अक्षम होते हैं, उन्हें प्राणायाम का अभ्यास करने के साथ साथ मन में प्रणव ओमकार का बारंबार उच्चार करके आत्मा साक्षात्कार करने का अभ्यास करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, राइट। वो किसके लिए? जो भगवान को साकार रूप में नहीं देख सकते, जो निर्विशेष रूप में ही देख सकते हैं, उनके लिए कहा है तुम ओम बोलो भाई, ओम बोलो, ठीक है। तो वो बता रहा था ना कल एग्जांपल, हमारी वो माता जी वहां पे एक प्रोग्राम में थी, मैं बोला, वो बोली शास्त्र किसने लिखे? मैं बोला शास्त्र भगवान ने लिखे हैं। तो मैं बोला भगवान कौन है आप जानते हैं? आपके घर को मैनेज करने के भगवान कौन है? आपके सामने खड़े हैं आपके पतिदेव, और आप घर को मैनेज करते हैं ना, थोड़ी घर ऐसे अपने आप चलता है। ये संसार भी बड़ा घर है, सूरज, चांद, हवा, पानी, पेड़ पौधे कैसे अपने आप उग रहे हैं क्या? कोई तो है ना। तो बोली हाँ कोई तो है, मैं तो समझती हूँ कोई एनर्जी है। मैं बोला ठीक है, एटलीस्ट एनर्जी है ना। तो अभी ऐसे लोग थोड़ी हरे कृष्ण जप करेंगे, क्योंकि उनको मालूम नहीं है, मतलब वो एक्सेप्ट करने के लेवल पे नहीं आए कि वो व्यक्ति है एक। तो बोला हरे कृष्ण नहीं बोलेंगे, बोलेंगे हाँ एनर्जी है, एनर्जी 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 एनर्जी। उस दिन मैं प्रभुपाद का लेक्चर सुन रहा था, वो एलन गिन्सबर्ग के साथ, पुराना रिकॉर्डिंग है वो कन्वर्सेशन। तो एलन गिन्सबर्ग बोले कि अच्छा प्रभुपाद, ये अमेरिका में लोग ये हरे कृष्ण नहीं समझ पाते, ये थोड़ा हिंदू नाम है, तो हम ऐसा नहीं बोल सकते गॉड 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 जब करना है ना हमको, गॉड गॉड गॉड, प्रभुपाद बोले कर सकते हैं, लेकिन आप सब लोग मेरे साथ हैं? हरे कृष्णा क्या हो गया? ओके, आप लोग एकदम समाधि में चले गए थे तो 1 मिनट के लिए, थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन मेरा थोड़ा आगे पीछे हो गया। आपके इंटरनेट कनेक्शन के कारण ये आवाज ही नहीं आ रही थी कुछ भी। अच्छा अभी आवाज आ रही है? अच्छा, मैं आपको एग्जांपल दे रहा था वो एलन गिन्सबर्ग का, आपने सुना कि नहीं सुना? अच्छा वापस चला गया। हरे कृष्णा अभी आ रही है? यस प्रभु जी अभी आ रही। हाँ, एलन गिन्सबर्ग का एग्जांपल दे रहा था मैं। वो बोले प्रभुपाद को कि प्रभुपाद हम गॉड 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 क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि इधर लोग हरे कृष्ण नहीं समझ पाते। प्रभुपाद बोले क्या करें, अभी शास्त्र की विधि है हरे नाम तो आप गॉड नहीं बोल सकते, मतलब गॉड बोलिए बट आपको उतना इफेक्ट नहीं मिलेगा जितना आप डायरेक्ट हरे कृष्ण बोलने से आएगा, राइट। तो अभी जिसको अकल है, समझ में आता है वो करेगा, नहीं तो वो खाली बोलता रहेगा एनर्जी, पावर। तो इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, कहाँ चला गया, भक्तगण अपने मन को, पेज नंबर 33 के परपोर्ट में लिखते हैं, भक्तगण अपने मन को सीधे ही परम सत्य के व्यक्तित्व पर स्थिर कर लेते हैं, किंतु जो लोग परम के ऐसे साकार स्वरूप को नहीं समझ सकते, उन्हें निर्विशेष के प्रति मन को प्रशिक्षित करके प्रगति के लिए अनुशासित किया जाता है। चलो भाई चलो, कोई बात नहीं, निर्विकार तो निर्विकार, धीरे धीरे आप फिर साकार रूप में आ जाओगे, चलो ये प्रैक्टिस कर लो, राइट। सो लाइक दैट श्लोक नंबर 17 में हमें फिर बताया गया नियम और प्राणायाम। तो श्लोक नंबर 15 में बताया गया था यम, 16 में बताया गया नियम और आसन, 17 में बताया गया प्राणायाम, एंड नाउ 18 में बताएंगे अभी आपको प्रत्याहार और धारणा। श्लोक नंबर 18। आरती माता जी है यहाँ पे? आरती माता जी समाधि में? हाँ नहीं, हरे कृष्ण प्रभु जी हूँ मैं। समाधि भंग हो गया। पढ़िए श्लोक नंबर 18। जी प्रभु जी। नियचेद विषयेभ्य अक्षान् मनसा बुद्धि सारथिः मन कर्माभिराशितम् शुभार्थे धारये धिया
धीरे धीरे जब मन उत्तर आध्यात्मिक हो जाए तो उसे इंद्रिय कार्य से खींच लिया जाए, यानी विलग कर लिया जाए। इससे इंद्रियां बुद्धि द्वारा वशीभूत हो जाएंगी। इससे भौतिक कार्यकलापों में लीन मन को भी श्री भगवान की सेवा में प्रवृत्त किया जा सकता है और पुण्य दिव्य भाव में स्थिर हुआ जा सकता है। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो अभी यहाँ पे बोल रहे हैं प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब अपनी इंद्रियों को उनके विषय वस्तुओं से खींच लेना। अभी देखिए, आपने यम और नियम एस्टेब्लिश कर दिया, ये करना है ये नहीं करना है, राइट। घर त्याग करना है, और घर त्याग करना मतलब आसक्ति को त्याग करना है और अपने मन को नियमित करना है, संयम में करना है। यम नियम, आप आसन पकड़ लिए शांति से, यम नियम आसन, और प्राणायाम कर लिया आपने। हमारे लिए प्राणायाम इन द सेंस की लाइफस्टाइल, राइट, कि ऐसा लाइफस्टाइल बना लीजिए जिसमें आप अपने मन को विचलित नहीं होने देंगे। ऐसा एसोसिएशन रखिए जिससे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं। ऐसी चीजें मत खाइए जिससे हमारा मन एजिटेट होता है। ऐसी चीजों को मत देखिए जिससे हमारा मन एजिटेट होता है, राइट। दैट इज प्राणायाम हमारे लिए। यम नियम आसन हो गया, प्राणायाम हो गया। अभी प्राणायाम करने के बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब इंद्रिय विषयों की वस्तुएं, उसमें हमारा मन अटकता है, वहां से मन को खींच लीजिए। दैट इज प्रत्याहार, विड्रॉइंग द माइंड फ्रॉम द सेंस ऑब्जेक्ट्स, राइट। तो इसलिए वहां कह रहे हैं नियच्छेद विषयेभ्य, खींच ले विषयों से। किसको? अक्षान, इंद्रियों को, मनसा। किसके हेल्प से खींचना है हमें? किसके हेल्प से खींचना है? मनसा बुद्धि सारथी। मन अकेला बेचारा नहीं कर पाएगा कुछ काम, इसलिए साथ में बुद्धि को भी लेना है, राइट। मन और बुद्धि दोनों के मेल से हमको हमारा जो मन है, सॉरी इंद्रियां हैं, जो इंद्रिय विषय वस्तु में फंसी हुई है, उनको खींचना है, राइट। अभी यहां इंटेलिजेंस को क्यों लेके आ गए? क्योंकि इंटेलिजेंस बुद्धि के एक स्टेप आगे है और मन अकेला बेचारा लड़ नहीं सकता, इसलिए उसको साथ देने के लिए एक और सिपाही आ गया। सिपाही नहीं, बड़ा कमांडर है माइंड, दैट इज इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या करेगा? हमको डिटर्मिनेशन देगा। क्या देगा? डिटर्मिनेशन। मन क्या बोलेगा? अच्छा, मन बोलेगा अरे नहीं यार, बस हो गया, अभी 12 माला हो गया, अभी थक गया मैं, तो नाश्ता कर लेता हूँ। तो बुद्धि क्या बोलेगा? अरे प्रभु रुको रुको, 4 ही माला बाकी है ना, आधे घंटे का खेल है, सिर्फ आधे घंटे का खेल है, रुको रुको, 4 माला कर लो, उसके बाद एंजॉय करो ना, दिन भर कौन मना किया है तुमको? 4 ही माला कर लो प्रभु, कर लो। दैट इज डिटर्मिनेशन बाय इंटेलिजेंस। क्योंकि बुद्धि बताएगा ना, मन के पास डिटर्मिनेशन नहीं है, मन को डिटर्मिनेशन बुद्धि देती है। और बुद्धि भी क्या देती है? डिस्क्रिमिनेशन देती है। क्या सही है क्या गलत है? प्रभु ये सही नहीं है। अभी आप अगर सो जाओगे ना 12 माला पे, पता है क्या होगा? अभी आपको जाना है घर में, वो काम करना है, फिर ऑफिस जाना है, फिर ये मीटिंग है, फिर वो है, फिर शॉपिंग करना है, मार्केट से भाजी लाना है, फिर घर में आना है, बर्तन धोना है अगर है तो, कपड़े भी धोने हैं, फिर भोजन बनाना है। पता है आपको, रात को 11 बज जाएंगे आपको 4 माला करने के लिए, फिर कैसे करोगे माला? सही बोल रहे हैं। अभी फटाफट 4 कर लेता हूँ, उसके बाद जो करना है कर लेंगे, 4 माला। सो दैट्स गिवन बाय इंटेलिजेंस, डिटर्मिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसलिए देखिए, बुद्धि को एकदम तेज बना के रखना चाहिए शास्त्रों के अध्ययन से, साधुओं के संग से, उनकी वाणी से, तो हमारा मन कंट्रोल में आएगा। अगर हम ठीक से श्रवण नहीं करेंगे तो कीर्तन होने ही वाला नहीं है, राइट। हम जो भी आज भजन करते हैं वो किसके बल पे करते हैं? श्रवण के बल पे करते हैं। जो भी हमने गुरु से सुना है, शास्त्रों से सुना है, भक्तों के संग में जो पावर मिलता है, उससे हमारा माइंड पावरफुल बनता है, तो चलो जॉब करते हैं, राइट। सो दिस इज, और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए नेक्स्ट लाइन देखिए, मन कर्म भी अक्षिप्तम। मन के अंदर इतना कचरा है जन्मों जन्मों का कि बेचारा अगर उसको इंटेलिजेंस का हेल्प नहीं मिला, यू नो, और भगवान के जो अनेक अभी यहाँ पे एक लिम, मतलब अनेक असिस्टिंग चीजें अटैच होती जाएंगी। जैसे पिछले इसमें ओम का उच्चारण था, हमारे लिए मंत्र का जप है, राइट। जब तक इन सब चीजों का हेल्प नहीं मिलेगा, मन अकेले नहीं लड़ सकता। क्योंकि मन के देखिए प्रॉपर में उसको एलैबोरेट कर ही रहे हैं, मन कर्म भी, अगर वर्ड टू वर्ड में देखेंगे कर्म भी मतलब सकाम कर्म से, राइट। अक्षिप्तम क्या में लीन रहना। अभी आप परपोर्ट में देखिए, परपोर्ट में हम देखेंगे, अगर आप शुरू से जाते हैं,
चलो शुरू से पढ़ लीजिए, हमारे पास और 5-10 मिनट हैं, 7-8 मिनट लेंगे और एक श्लोक 19वां उसको क्लियर करके पूरा हो जाएगा, फिर ये प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। है ना आपके पास 10 मिनट है और 10 मिनट? यस प्रभु। हाँ ठीक है, ओके। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अपना अपना पोटैटो का और बनाने का चिप्स पैकेट निकाल के रखिएगा साइड में माइंड के लिए। अरे भाई रुक जा 10 मिनट, अभी जबरदस्त प्रसाद मिलने वाला है, गरम गरम, है ना। तो अभी यहाँ प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं, प्रणव यानी कि ओमकार के यांत्रिक उच्चारण के द्वारा तथा श्वास के नियमन से मन के आध्यात्मिकरण की प्रथम प्रक्रिया प्राणायाम की यौगिक विधि या श्वास को पूर्ण रूप से नियंत्रित करने की विधि कहलाती है। इस प्राणायाम पद्धति की चरम अवस्था समाधि है। लेकिन देखिए प्रभुपाद क्या लिखते हैं, किंतु अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि समाधि अवस्था भी भौतिकता में लीन मन को वश करने में असफल रहती है। लो, प्रभुपाद ने तो अष्टांग की प्रक्रिया को इधर फेल कर दिया मतलब प्रभुपाद ने नहीं किया। अभी देखिए उदाहरण, प्रभुपाद कहते हैं उदाहरणार्थ, महान योगी विश्वामित्र मुनि समाधि अवस्था में प्राप्त हो चुके थे, फिर भी इंद्रियों के शिकार हो गए और उन्होंने मेनका के साथ समागम किया। इतिहास इसका साक्षी है। यद्यपि मन, अभी देखिए प्रभुपाद की जबरदस्त एनालिसिस, आगे देखिए, इतिहास इसका साक्षी है, यद्यपि मन संप्रति विषय वासनाओं को सोचना बंद कर देता है। अभी ये टेक्निकल वर्ड है, आपको बताऊंगा क्या है वो, किंतु अवचेतन मन से वह विगत विषय वासनाओं का स्मरण करता है और इस तरह मनुष्य को 100% आत्म साक्षात्कार में लगने से रोक देता है। देखिए मन के 2 भाग रहते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन और ये ऊपर वाला मन, ठीक है, सरफेस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। समझ में आया आप लोग कि नहीं आया? समंदर में आपने देखा होगा हिमनग जानते हैं क्या बोलते हैं उसको आप? हिमनग, बर्फ के, है ना, बड़े बड़े चट्टान समंदर में दिखते हैं आपको, अंटार्कटिका के उधर उस तरफ। तो आपको ऊपर चट्टान कितना दिखता है? उन्हें 10% दिखता है, सिर्फ 10% दिखता है, 90% नीचे पानी के अंदर रहता है। आप बोलेंगे बोट लेके जा रहा हूं, अरे 10% ही दिख रहा है, कुछ रास्ता साफ है, कुछ साफ नहीं है। ऐसे तो टाइटैनिक का बोट फट गया था ना, मतलब रास्ता साफ है पूरा, क्या साफ है, देखो नीचे क्या हो गया, पूरी बोट डूब गई, उल्टी हो गई। उसी प्रकार साधक को क्या लगता है, अरे सब कुछ ठीक ठाक तो है यार, माइंड मेरा कंट्रोल में आ गया है। भाई मेरे केवल 10% वाले पार्ट पे काम किया है तूने अभी, जो ऊपर दिखता है 90% नीचे है बैठा हुआ आराम के साथ, दैट इज अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। और उसके अंदर कितने संस्कार बैठे हुए हैं? पिछले 1 साल के, पिछले 2 साल के? नहीं जी, जब से आपने जन्म लिया आज आप अगर 40 साल के, 40 साल के संस्कार, और केवल 40 साल के नहीं, पिछले जन्म के नहीं, केवल मिलियंस ऑफ लाइफ, करोड़ों जन्म जितने हमने भौतिक जगत में बिताए हैं, उन सारे जन्मों के संस्कार सकाम कर्म के भरे पड़े हैं उसके अंदर। इसलिए बलराम शक्ति प्रभु का लेक्चर सुना था, बोले थे एक्चुअली सटल बॉडी कहते हैं ना हम लोग, सूक्ष्म मन, वो सूक्ष्म नहीं, ये हेवी है इट्स नॉट सटल बॉडी, इट्स हेवी बॉडी। माइंड एक्चुअली जो है ना, एक तो स्थूल शरीर रहता है हमारा, ये हम बोलते हैं स्थूल शरीर, और सूक्ष्म मन। मन सूक्ष्म नहीं है देखा जाए तो मन क्या है, बहुत हेवी है बाबा, बिकॉज इट इज कैरिंग संस्कार ऑफ मिलियंस ऑफ लाइफ। इतने सारे संस्कार उसके अंदर भरे हुए हैं, इतना बड़ा बोझा लेके हम घूम रहे हैं और हमको लगता है कि मैं तो खाली हूं यार, वजन एकदम मेरा एकदम हल्का फुल्का नहीं है। इसीलिए देखिए प्रभुपाद कहते हैं कि विश्वामित्र मुनि जैसे बड़े बड़े योगी भी उस संस्कार को नहीं रोक पाए, राइट। इसीलिए क्या करना है, अभी उस श्लोक में जाइए, नेक्स्ट लाइन, मन कर्मभिर आक्षिप्तम। मन क्या है, इस प्रकार अनेक जन्मों के कचरों से भरा हुआ है। तो इसलिए इसको कैसे साफ किया जाए? शुभार्थे, इसलिए कहते हैं शुभार्थे धारयेत धिया। अभी यहाँ पे प्रभुपाद हमारे लिए इतने सेवियर हैं प्रभुपाद की कृपा से प्रभुपाद ने लिखा है शुभार्थ का अर्थ होता है भगवान के निमित्त धारणा करे, मतलब बेसिकली भगवान के नाम गुण लीला के ऊपर चिंतन करे। लेकिन एक्चुअली यहाँ पे शुभार्थ का अर्थ भगवान के निमित्त
उस प्रकार का नहीं अर्थ, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने अभी तक रिवील नहीं किया है कि वो शुभार्थ क्या होता है। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि शुभ अर्थ है, यानी कि वन शुड कॉन्सेंट, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी के कमेंट्री में आता है, वन शुड, क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो कमेंट्री लिख रहे थे उस समय वो विद्वान पंडित लोगों के लिए लिख रहे थे, आम आदमी के लिए नहीं लिख रहे थे। तो विद्वान पंडित लोग समझते थे कि ये इसका अर्थ क्या आगे जाके क्या आने वाला है। तो हम लोग सब मूर्ख हैं, हम अभी अगर उसका लिटरल मीनिंग लेंगे, शुभार्थ का अर्थ क्या होता है, एनीथिंग ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट, अगर वो अर्थ लेंगे तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा कि ये ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट क्या है भाई। तो इसलिए अभी अब इस क्रम में देखिए, ये इन दोनों का संवाद इतना अच्छा है, परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी का। ये संवाद जब आगे बढ़ेगा तो सुखदेव गोस्वामी खुद परीक्षित महाराज खुद बाद में प्रश्न पूछेंगे, आप बोल रहे हैं कि ये शुभार्थे धारयेत धिया, ये शुभार्थ है क्या, ये ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट क्या है, आप बोल रहे बार बार ध्यान करो ध्यान करो, किसके ऊपर ध्यान करो। तो फिर सुखदेव गोस्वामी बोलेंगे भाई वो किसके ऊपर, मतलब कौन है, भगवान। लेकिन प्रभुपाद हमें, क्योंकि प्रभुपाद को हमेशा बड़ा टेंशन है कि ये परपट पढ़ के आगे वाला परपट पढ़ेगा ही नहीं है, हमारा पढ़ने वाला भागवत का जो भी है रीडर, इसलिए प्रभुपाद पहले ही बता के छोड़ देते हैं यहाँ पे कि वो क्या है, भगवान, राइट, शुभार्थ है। इसलिए प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, अगर आप आगे जाएंगे, किंतु अवचेतन मन से वह विगत विषय वासनाओं का स्मरण करता है और इस तरह मनुष्य को 100% आत्म साक्षात्कार लगने से रोक देता है। अतः सुखदेव गोस्वामी विश्वस्त नीति अपनाने के लिए कहते हैं, और यह है मन को भगवान की सेवा में स्थिर करना। तो आपको प्रभुपाद सुखदेव गोस्वामी आगे जाके ऐड करेंगे, वो कहेंगे, लेकिन प्रभुपाद हमारे लिए अभी से सुखदेव गोस्वामी का कंक्लूजन दे रहे हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भी इस प्रत्यक्ष विधि की संस्कृति भगवद गीता के 6.47 में कहते हैं, बहुनाम जन्मानामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवं सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। इस तरह आध्यात्मिक रूप से मन के स्वच्छ होने पर मनुष्य को तुरंत श्रवण कीर्तन आदि भक्ति कार्यों द्वारा भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाना चाहिए। यदि सही मार्गदर्शन के अंतर्गत ऐसा किया जाए तो विचलित मन भी निश्चित रूप से प्रगति कर सकता है, लाइक दैट। इस तरह से प्रभुपाद ने हमारे लिए क्या कर दिया, सिंप्लीफाई किया। अदरवाइज जो मन कर्म भी अनेक अनेक संस्कारों से भरा पड़ा हुआ है जन्मों जन्मों के, उसको साफ करना किसी यांत्रिक तांत्रिक विधि से संभव नहीं है। यहाँ तक कि ओम से आप कर सकते हैं, प्रभुपाद ने कहा है आप कर सकते, कर भी लेंगे आप, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार भी कर लिया आपने, लेकिन फिर भी विश्वामित्र मुनि क्या हो गए, फेल हो गए। यानी कि जब तक आप एक्चुअली भगवान के साथ अपना पर्सनल रिलेशनशिप नहीं जोड़ते, भगवान से प्रीति नहीं करते, तब तक ये मन स्वच्छ उतना साफ नहीं हो पाएगा जितना कि हम सोचते हैं कि ओमकार ये वो अष्टांग योग से साफ नहीं होगा। साफ होगा, लेकिन एक तो हमारे लिए प्रैक्टिकल है नहीं, कलयुग में हम कर ही नहीं पाएंगे वो प्रोसेस, और कर भी लिया गारंटी नहीं है। विश्वामित्र मुनि त्रेता युग में किया था उन्होंने, क्या कर पाएगा, नहीं कर पाए। लेकिन वही विश्वामित्र मुनि जब बाद में भगवान राम के भक्त बन गए, तब जाके भगवान राम के गुरु बने हो, विचार कीजिए आप, इतना जब भगवान से प्रीति अगर जब हो जाए हमको, तो हम इतना अपने आप को उस स्थान पे लेके जा सकते हैं जो स्थान आध्यात्मिक जगत में भगवान के पार्षदों का है। वो कब संभव होगा, जब भगवान से प्रीति करेंगे, भगवान के नाम से हम प्रेम करेंगे। तो आपको हम यहीं पे रुक जाते हैं। एक बचा हुआ श्लोक है, इसका लास्ट धारणा ध्यान समाधि वो हम लोग अगले इसमें देखेंगे, वहां पे जाके पूरा हो जाएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछिए, नहीं तो फिर आपका पोटैटो का चिप्स आपने जो रखा होगा वो मन को दे दीजिए और उसको बोलिए अभी भाई जप करना है हमें। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च भरतानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप मुझे वापस याद दिलाते रहिए क्वेश्चन के बारे में। मैंने 1 चैप्टर के दिए हैं और 2 चैप्टर के दूंगा, 3 चैप्टर की एक साथ एग्जाम होगी हमारी, ठीक है। हरे कृष्णा। कल फिर आप मिलेंगे हम लोग अगले बुधवार को। जय श्री कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।